Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arana Singh from AIIMS New Delhi, and इस वीडियो के थ्रू I want to present a simple, plain and straightforward New Year resolution for all the NEET aspirant. So basically आपको करना क्या है कि यार आपको देखना है कि आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, आपके हाइज एंड लोज प्रिपरेशन में नहीं आने चाहिए, आपको सिस्टमैटिक बनना है, आपको मोटिवेशन ड्रिवन नहीं होना है, अब से आपको रूटीन ड्रिवन होना है, आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए जो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसमें आप फाइन ट्यूनिंग बाद में कर सकते हो, राइट? And you have to believe in yourself throughout the preparation journey. Please focus on the fact that you have to improve every day. आपको every day better बनना है so that NEET वाले दिन आप ready रहो, right? अब अगर डेली बेसिस पे if you want to improve, you want to be systematic, एक प्रॉमिस मैं आप सभी से चाहता हूं आप करो कमेंट सेक्शन में, and that is no zero day policy, right? आपको ये प्रॉमिस करना है कि कोई भी ऐसा दिन आज के बाद से, ये वीडियो देखने के बाद से ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा यार कि दिन के तुम रोज 16 घंटे पढ़ाई करो, 18 घंटे करो, स्लीप कॉम्प्रोमाइज करो, कोई और हॉबी परस्यू ना करो, कोई फन एक्टिविटी ना करो, राइट? रोज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। आपको बस ये इंश्योर करना है कि डेली एक मोमेंटम को आप कंट्रीब्यूट करो, आपका मोमेंटम जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाई नो जीरो डे पॉलिसी। रोज थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, भले ही कितना भी बुरा दिन जाए, आप जितना भी उदास हो, परेशान हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, नेटफ्लिक्स देखना है, पार्टी करना है, लोगों के साथ बाहर जाना है, वेकेशन पे जाना है, जो भी कारण हो, राइट? आपको जीरो डे नहीं होने देना, because that will help you build momentum. So this is the promise I want all of you to make in the comment section. अब पहली चीज क्या है कि आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बना लिए बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है उन सभी को मैं बोलूंगा कि प्लीज फटाफट आप जाइए AIR 1 and 8 के जो मैंने नोट्स शॉर्ट नोट शेयर किए अपने टेलीग्राम चैनल इम्जोनी नियारेस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मैंने शेयर कर दिया, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लो आज के आज, ठीक है? एंड उसमें देख लो किन चैप्टर के तुम्हारे पास नोट्स हैं, किन के नहीं है। जिनके नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उनके नोट्स एज इट इज जो है आप या तो खुद से कॉपी पेस्ट कर लो, या उस PDF के प्रिंट आउट को ही आप यूज करना शुरू कर दो, उसी में एडिटिंग आज से शुरू कर दो, उसी को आप मॉडिफाई करना आज से शुरू कर दो। सारे नोट्स जो है AIR 1 और 8 के इम्जोनी नियारेस टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो मेक श्योर यू डाउनलोड देम एंड यूज देम एज इट इज, या फिर आप उसको मॉडिफाई करो अपने नीड के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है, एंड इसीलिए मैं कहूंगा आप सबको इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मिनिमम 150 क्वेश्चन पर डे करना है। कुछ स्टूडेंट 300 400 500 भी कर रहे हैं, एंड उन स्टूडेंट्स का एक कम्युनिटी हमने क्रिएट कर दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड नीट 2026 फाइटर्स। ये जो कम्युनिटी है ना, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक फ्री कम्युनिटी है, ओपन कम्युनिटी है, आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हो, कोई साइड बुक को सॉल्व कर रहे हो, आपका प्रॉमिस बनता है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का और डेली 150 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने का मिनिमम, ठीक है? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ओके? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको अपने वीक एरियाज पता चलते हैं, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग राइट नाउ। आपको अभी समझ में नहीं आ रही इस चीज की वैल्यू, आप एंड में पता करोगे ना अपने वीक एरियाज, उस पर वर्क नहीं कर पाओगे कि एंड में आप रेक्टिफिकेशन मोड में होते हो, आप रैपिड रिवीजन के मोड में होते हो, उस समय आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड नहीं कर सकते हो, राइट? सो यू हैव टाइम राइट नाउ, सो प्लीज अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस एवरी डे। उसके लिए आप लिंक मैंने दे दिया है उस कम्युनिटी का, जिसपे 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रखे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रात को भी आप देखोगे 1500 से 2000 स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं उस पे, एंड दे पोस्ट द स्क्रीनशॉट कि वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपको ना एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आएगी, एक ना आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, मोटिवेशन मिलेगी डेली बेसिस पे कि हाँ मेरे को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 150, बिकॉज ये बच्चे जो मेरे एज के हैं, मेरे हालात से गुजर रहे हैं, सेम नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सो प्लीज ज्वाइन दैट कम्युनिटी कॉल्ड नीट 2026 फाइटर्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो दो चीजें आपको करनी है, एक तो नोट्स अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, देन वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, डेली बेसिस पे आप उस पर पोस्ट करोगे, एंड वो कम्युनिटी आपको छोड़ देना है अगर आप 150 क्वेश्चन पर डे का प्रॉमिस होल्ड नहीं कर पा रहे हो। एंड इनफैक्ट आप देखोगे स्टूडेंट उस कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, वो ग्रुप एग्जिट कर दे रहे हैं इफ दे आर नॉट सॉल्विंग इट एवरी डे। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करने के लिए, राइट? सो
इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बहुत अच्छी बात, मत ज्वाइन करो कम्युनिटी, पर आपके अंदर वो मोटिवेशन और डिसिप्लिन नहीं है तो 150 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने के लिए आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, कहीं से भी सॉल्व करो, बस एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पोस्ट द स्क्रीनशॉट की या फिर फोटो कि आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऑनेस्टली उस पर डालना है। इससे आपका डेली एक रूटीन बन जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्योंकि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, इसलिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, राइट। तीसरा, वीकली आपको टेस्ट देना है, और ये टेस्ट अगर आप देते हो ना जिस दिन, उस दिन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही गया एक तरीके से, राइट। उससे भी आपको वीक एरिया पता चल गया, एंड वीक एरिया अभी पता चल गया, इट इज अ ब्लेसिंग, इट विल बी अ कर्स टुवर्ड्स द एंड, रिमेंबर, क्योंकि उस समय आपको उस पर वर्क करने का समय नहीं रहेगा। टेस्ट डेली अगर आप नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली, वीकली टेस्ट दो, उस टेस्ट के लिए आप रिवाइज करो, अपने वीक एरियाज एनालाइज करो, एंड उन वीक एरियाज पे आप फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वो फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में काउंट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने ही टेलीग्राम चैनल पे, एमजोनियन ARS पे, ठीक है, आगे चल के प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, राइट। तो ये 3 चीजें हो गई जो आपके नो जीरो डे पॉलिसी में आती है, कि अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो आप या तो नोट्स बना रहे हो, या तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, या टेस्ट दे रहे हो। अब इन तीनों चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस बात का लेना है कि आप डेली टू डू लिस्ट बनाओगे, भले ही पूरा फॉलो ना कर पाओ, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पूरा टू डू लिस्ट फॉलो नहीं होता, पर अगर आप एक बार टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट रखोगे ना, देखो मैंने 2017 में पेपर दिया था, फिर नीट PG का भी पेपर दिया, एम्स PG का भी पेपर दिया, राइट। टू डू लिस्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं रात को सोने से पहले करता, नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बनाना, राइट। उससे क्या होता है, मेरे को मालूम रहता है कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या क्या करना है, भले ही पूरा अचीव ना कर पाऊं। कई दिन ऐसे भी गए हैं, कई हफ्ते कई महीने ऐसे गए जहां पे मैं 30-40% अचीव कर पाता, बट फिर भी वो हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मालूम हो आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पा रहे हो, आप कितना कंप्लीट कर पा रहे हो, कितने टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, आपको टू डू लिस्ट के थ्रू पता चलता है। अब देखो यार, डेली टू डू लिस्ट में ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। 7 घंटे की स्लीप लो आराम से, तुम 7 घंटे का अगर ब्रेक भी लेते हो ना, फिर भी तुम 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, राइट। और अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो ये टाइम ब्रेक से कट करके आप स्टडी में ऐड कर दो, ओके। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि डेली टाइम टेबल आपको क्या होना चाहिए, 3 घंटे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर, कितने क्वेश्चन, वो आप डिसाइड करो, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। बेसिक टेम्पलेट ये रहेगा, 7 आवर स्लीप, 7 आवर ब्रेक, 10 आवर स्टडी। अगर आपको और पढ़ना है तो आप 4 घंटे का ब्रेक लो, 13 घंटे पढ़ाई कर लो, राइट। स्लीप इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड कॉम्प्रोमाइज, ब्रेक से आप टाइम निकाल के स्टडी में डिवोट करो, राइट। सो इफ यू फॉलो दीज 4 स्टेप्स यू विल बी वेरी सिस्टमैटिक, you will follow a routine, you will not be emotional। आपके हीरोइक एफर्ट्स नहीं होंगे, वन डे एफर्ट कि किसी दिन 14 घंटे पढ़ लिया और फिर अगले पूरे हफ्ते जो है मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई की, ऐसा नहीं होगा। आपके रूटीन की वजह से लाइफ में कंसिस्टेंसी आएगी, एंड दैट विल टेक यू वेरी फार, right? Not only in your NEET exam but also in your life. So all the best guys, keep hustling and comment in the comment section that you will have a 0-day policy, right? Promise me in the comment section. All the best.